नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन में ऐसे कई अनसुने किस्से और तथ्य छिपे हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। हम सभी ने बापू के बारे में किताबों में पढ़ा है, लेकिन आज मैं आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं कौन कौन इस सवाल का सही जवाब देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस रोचक सफर की और जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ अनसुने तथ्य। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी ने अपनी पढ़ाई के दौरान इंग्लैंड में फुटबॉल क्लब की स्थापना की थी? जी हां, बापू ने इंग्लैंड में लंदन फुटबॉल क्लब नामक एक क्लब की स्थापना की थी, जहां वह फुटबॉल खेलने जाते थे। हालांकि वह फुटबॉल में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन यह उनके जीवन के एक अनोखे पहलू को उजागर करता है कि वह एक खेल प्रेमी भी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे बापू और फुटबॉल, है ना चौंकाने वाली बात। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महात्मा गांधी एक बेहतरीन स्टेनोग्राफर मतलब शॉर्ट हैंड लिखने वाले थे। जब वह अपनी कानून की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने स्टेनोग्राफी सीखी थी ताकि वह महत्वपूर्ण नोट्स तेजी से लिख सकें। उन्हें समय की कद्र थी और इसलिए वह अपने विचारों और काम को रिकॉर्ड करने में हमेशा तत्पर रहते थे। कितनों को पता था कि बापू इतने आधुनिक और कुशल थे। गांधी जी न केवल एक क्रांतिकारी नेता थे, बल्कि एक महान लेखक और संपादक भी थे। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे यंग इंडिया और हरिजन। ये पत्रिकाएं उस समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सरलता और अहिंसा का मार्ग चुना, वह अपने लेखन के माध्यम से भी क्रांति ला सकता था? महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें कभी यह पुरस्कार नहीं मिला। 1948 में उनकी हत्या के कुछ ही समय बाद नोबेल समिति ने उन्हें मरणोपरांत पुरस्कार देने पर विचार किया, लेकिन यह निर्णय लिया गया कि उस साल किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें लगा कि गांधी जैसे महान व्यक्ति की तुलना में कोई और इसके योग्य नहीं है। सोचिए, अगर बापू को नोबेल पुरस्कार मिल जाता तो यह कितना ऐतिहासिक होता। महात्मा गांधी का जीवन जितना सादा और सरल दिखता था, उसके पीछे भी एक गहरी सोच छिपी थी। वह अक्सर कहते थे, सादगी ही सच्ची सुंदरता है। उनका पहनावा, उनका भोजन, सब कुछ साधारण था। क्या आपको पता है कि वह सिर्फ बकरी का दूध पीते थे, और वह भी इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि गाय का दूध पीना नैतिक रूप से सही नहीं है। उन्होंने आजीवन शाकाहारी भोजन का पालन किया और साधारण कपड़ों में रहकर ही उन्होंने विश्व को एक महान संदेश दिया। कितनों ने सोचा था कि इतने बड़े नेता का जीवन इतना साधारण हो सकता है। आपने शायद यह सुना होगा कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंका गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी को रेल यात्रा बहुत पसंद थी? वह अपने जीवन के दौरान कई महत्वपूर्ण यात्राएं रेलगाड़ी से करते थे। भारत में भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों का दौरा रेल यात्रा के माध्यम से ही किया। रेलगाड़ी से उनका यह जुड़ाव भी उनके जीवन के सादगी भरे दृष्टिकोण को दर्शाता है। महात्मा गांधी को फिल्मों का अधिक शौक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने चार्ली चैपलिन की फिल्में देखी थीं। चैपलिन से उनकी मुलाकात भी हुई थी। हालांकि बापू का मानना था कि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, और इसीलिए उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। तो दोस्तों, ये थे महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने और दिलचस्प तथ्य। उम्मीद है आपको ये बातें जानकर अच्छा लगा होगा। क्या आप जानते थे इनमें से किसी भी तथ्य के बारे में पहले से? और अब समय आ गया है आज के सवाल का।
महात्मा गांधी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? अगर आपको जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें और देखें कितने लोग सही जवाब देते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और रोचक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।